नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखने के पश्चात उनके फिर से पुराने रूप को देख अर्जुन का मन शांत हो गया। वह धैर्य पूर्वक कृष्ण जी से बोला, हे कृष्ण मुरारी, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से आपके भजन ध्यान में लगे हुए आपके सगुण रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्य वेत्ता कौन है? अर्जुन के मुख से यह शब्द सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन उपासना में लगे हुए भक्त जन मेरे लिए अपने मन में श्रद्धा रखते हुए मुझे सगुण रूप परमेश्वर जपते हैं, वे मेरे को योगियों से भी उत्तम योगी माने हैं। वह मुझे सर्वाधिक प्यारे लगते हैं। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छी तरह वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी ईश्वर ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उस सच्चिदानंद निरंकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले प्राणियों के साधन में क्लेश, यानी जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निरंकार ब्रह्मा में स्थित होना कठिन है और मेरे परायण हुए भक्त संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ में गुण रूप परमेश्वर को ही हर समय याद करते हैं, उपासना करते हैं। ऐसे भक्त जनों का मैं शीघ्र उद्धार करके उन्हें जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे में अपना मन लगाओ और मेरे ही बुद्धि को लगाओ। इसके पश्चात तुम मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझे पा लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुम मेरे में ही मन लगाओ और मेरे में ही बुद्धि को लगाने में स्थित हो तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा करो। यदि तुम इन अभ्यासों में असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण अर्थात स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति में समझकर इस प्रकार मेरे कर्मों को करते हुए मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगे। यदि इसको भी करने में असफल रहे तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण होकर सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग दो, क्योंकि कर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के रूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से ही तत्काल मन को शांति मिलती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त करके जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ हित, सबका प्रेमी और दयालु है तथा ममता से रहित और अहंकार से दूर, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमादान है, जो ध्यान योग से मुक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा जो ध्यान योग में लगा हुआ निरंतर लाभ हानि में भी धैर्य रखता है और मन व इंद्रियों को अपने वश में करके मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मेरी उपासना करता है, ऐसा प्रेमी भक्त ही मुझे प्रिय है। जो प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो खुशी और दुख डर से रहित है, वह भक्त भी मेरे को प्रिय है। जो प्राणी आकांक्षाओं से रहित तथा बाहर अंदर से पवित्र और जिस काम के लिए आया था वह काम पूरा कर चुका है
पक्षपात रहित और दुखों से बचा हुआ है, वह त्यागी भक्त भी मुझे प्रिय है, जो कभी ना खुश होता है और ना रोता है, ना किसी का बुरा करता है, ना कामना करता है, तथा अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल को त्याग चुका है, वह भक्ति युक्त प्राणी मेरे को प्रिय है। जो प्राणी शत्रु मित्र के मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता, अर्थात इन सब में एक सा ही रहता है, मैं सदैव उसका शुभ चिंतक हूँ। जो मेरे परायण हुए अर्थात मुझे परम आश्रम और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे दूर परम पूज्य समझकर सच्चे मन से इस अध्याय में कहे हुए धर्ममय अमृतमय को सच्चे मन से सेवन करता है, वही भक्त मेरे को सदा प्रिय रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।